Welcome to the Physics Vani. In the last video we have discussed equation of motions और हमने तीन equations of motions को graphical representation के थ्रू डिराइव किया था और वो equations आपको याद होनी चाहिए. Equations, first equation v is equals to u plus at, second is equation s is equals to ut plus half at square, and third equation is v square is equals to u square plus 2as. Okay, first equation, v is your final velocity, u is your initial velocity, a is the acceleration is constant और ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए इक्वेशंस हैं और s जो है यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं और टाइम जो है वो t है या टाइम इंटरवल आप इसको बोल सकते हैं. आज हम इस वीडियो में इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. तो एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. यानी जो हमें गिवन डाटा है, यहाँ पे जो डाटा गिवन है, डाटा गिवन, तो जो गिवन डाटा है उसमें दे रखा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. अब देखिए, अगर कोई ट्रेन रेस्ट से चलना शुरू हुई है, यानी जब वो रेस्ट पे थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0. तो इस वर्ड से, रेस्ट वर्ड से हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी. तो एक इंफॉर्मेशन हमें यहां से मिली कि बॉडी रेस्ट पे यानी इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो गई. फिर हमने कहा अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, यानी ये जो आपको वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे, दिस 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स. ओके, टाइम कितना दे दिया आपको, 5 मिनट्स. एज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म है. आपसे पूछा है एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितनी भी यूनिट्स हैं इनको मीटर पर सेकंड में ले लीजिए और इस टाइम को किस में ले लीजिए, सेकंड में. तो अगर मैं इसको सेकंड में करता हूं तो 5 इंटू मिनट्स है तो 60 सेकेंड्स, इट विल बी 300 सेकेंड. यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड. तो इट विल बी 4 मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड. अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो सर फर्स्ट सॉल्यूशन हम करते हैं. फर्स्ट के लिए एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी. फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 20. इनिशियल कितनी है, 0. टाइम कितना लगा, 300. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 20 बाय 300 और 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट मेंशन करनी जरूरी है. सो एक्सेलरेशन विल बी दिस. नाउ सेकेंड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ट्रेन ने. तो हम यहां पर इनमें से कौन सा फॉर्मूला जो हमारे को इजीली सेटिस्फाइड हो जाए या यहाँ पे लग जाए. तो आप देखिए थर्ड इक्वेशन, देखिए यहाँ पे v स्क्वायर है, u स्क्वायर है, 2 है, a और s है. तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास a है, u है, v है, s तो हमें कैलकुलेट करना है. तो हम यहां से जो सेकंड सॉल्यूशन करेंगे इसका, तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, third equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2as. तो यहाँ पे v हमारा v है जो फाइनल वेलोसिटी है
और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर u रेस्ट से शुरू हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस 2a, a आया आपका 1/15 और s तो आपको कैलकुलेट करना ही है। तो ये हो गया आपका 20 इंटू 20, 0 का ये 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे 2/15 इंटू एस और s इज इक्वल्स टू 20 इंटू 20 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। s आपको कैलकुलेट करना है 20 इंटू 20, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो आपका आंसर आ गया 15 इंटू 200 और यू कैन राइट s इज इक्वल्स टू 3000, okay, 3000 meters, because unit is in meter. You can also write this 3 किलोमीटर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसमें हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया और थर्ड इक्वेशन का यूज कर स्पीड या डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस डिस्टेंस कितनी आई 300 किलोमीटर और एक्सेलरेशन कितना आया हमारा 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, a car accelerates uniformly from 18 km/h to 36 km/h in 5 seconds। तो ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको इस बार देखिए, अ कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली, अगेन एक्सीलरेशन जो है यूनिफॉर्म है यहाँ पर, फ्रॉम दिस 18 km/h टू 36 km/h, यानी यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी दिया हुआ है। पहले वेलोसिटी थी 18, अब कितनी हो गई 36। ओके, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या दे दी यहाँ पे 18 km/h, फाइनल वेलोसिटी कितनी दे दी 36 km/h और टाइम दे दिया 5 सेकेंड। अब टाइम सेकंड में दे रखा है, तो ये जो यहाँ पे दो वेलोसिटीज दी हुई है इनको भी आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 18 5/18 मीटर पर सेकेंड। km/h को जब भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो गिवन वैल्यू को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे 36 km/h है, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब पहला कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेलरेशन। सेम फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, तो v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल कितनी है 5, टाइम कितना लगा 5, यानी 5/5, इट मीन्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो एक्सेलरेशन तो आ गया आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सेकेंड हमें करना है डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन दैट टाइम। अब डिस्टेंस कवर करना है तो हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब इसमें तो कहीं डिस्टेंस आ ही नहीं रही है तो ये तो अप्लाई नहीं हो सकता। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे हमें u भी है हमारे पास, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है, तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 5,
टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड ही दे रखा है यहाँ पर हमें, और हाफ एक्सेलरेशन कितना है 1, टाइम कितना है 5 का स्क्वायर, दिस विल बी 25 प्लस 1/5 का स्क्वायर 25, 12.5, 37.5 मीटर। तो डिस्टेंस विल बी 37.5 मीटर। सो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अब यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये बोला गया है कि ब्रेक लगाने के बाद जो एक्सेलरेशन है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ब्रेक लगाने के बाद जो कार का एक्सेलरेशन है वो कितना हो गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यानी अगर मोशन आपका ऐसा हो रहा है तो ब्रेक जब लगेगा तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो गाड़ी रुकेगी क्यों, कार रुकेगी क्यों। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर ब्रेक लगता है तो फोर्स क्या होता है, आपकी इधर मोशन हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अदरवाइज वो चीज रुकेगी नहीं। तो जब उस मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मिला तो वो गाड़ी रुक गई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है वापस हम लिखेंगे गिवन डाटा, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आगे हम माइनस लगाएंगे। ये माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये एक्चुअली रिटार्डेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई होगी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, ये इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड्स टू स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टॉप। स्टॉप का मतलब क्या हो गया कि गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुक गई इसका मतलब उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई। इट मींस v इक्वल्स टू 0। टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, यानी गाड़ी को रुकने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स का टाइम लगा। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हम यूज कर सकते हैं। पर इस फॉर्मूले में हमारे पास u नहीं है, तो पहले हम u को कैलकुलेट कर लेते हैं कि u क्या आएगा। तो u कैलकुलेट कहां से करेंगे, तो v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। अब देखिए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, u, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी जब वो चल रहा है, तो u हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे a हम क्या लिखेंगे -6, और टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, तो यहाँ पे u बिकम्स प्लस 12 मीटर पर सेकेंड, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी आपकी 12 मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको यहां पुट कर सकते हैं और फिर आप s को कैलकुलेट कर सकते हैं। u कितना है 12, टाइम कितना लगा 2 प्लस हाफ, अब a कितना है -6, तो -6, टाइम कितना हो गया 2 का स्क्वायर यानी 4। ओके, तो s इज इक्वल्स टू 24 माइनस यानी जो जब ब्रेक लगा उसके बाद 12 मीटर की डिस्टेंस है जो वो और कैलकुलेट जो है उसने कवर करी है 12 मीटर की डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यू कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑल्सो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से भी आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जो डाटा गिवन है बस साइन का ध्यान रखना, यहां अगर प्लस ले लिया आपने तो ये फिर पूरी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, आंसर उल्टा आ जाएगा। ओके, नाउ हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ ये जो फोर्थ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, इस क्वेश्चन को आप
थोड़ा ढंग से देखिएगा, बिकॉज ये वर्टिकली मोशन का क्वेश्चन है, जिसमें हमने लिखा है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, मतलब ये ग्राउंड है, यहां से हमने एक स्टोन को वर्टिकली ऊपर, पहले हमने सारे क्वेश्चन क्या किए थे, हॉरिजॉन्टली थे ना, सारे के सारे हॉरिजॉन्टल मोशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये वर्टिकली अपवर्ड वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हमने लिखा है स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टेक्स 3 सेकेंड टू अटेन मैक्सिमम हाइट, यानी जब मैंने उसको यहां से यहां फेंका तो ये जो हाइट है, सपोज ये इसकी मैक्सिमम हाइट है h, ओके, इस हाइट को अटेंड करने में जो टाइम लगा है t, वो कितना लगा है 3 सेकेंड जो टाइम लगा है। अब यहाँ पे आप एक चीज सीखिए, सपोज मुझे इस मार्कर को ऊपर फेंकना है ना, अपवर्ड्स फेंकना है, तो आई हैव टू गिव सम इनिशियल वेलोसिटी, मुझे इसको क्या देना पड़ेगा, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अगर मैं इसको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दूंगा तो ये मार्कर ऊपर जंप नहीं करेगा या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो जब मैंने इसको वेलोसिटी दी तो सर यहां पर कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी आपकी जरूर होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर ऊपर ही क्यों जाएगा। अब सर जब वो यहां पहुंचकर यानी इसकी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा और नीचे आ गया, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा यानी उस समय उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। अगर यहां पर जीरो नहीं होती तो ये तो और ऊपर चले जाता ना। तो जब भी कोई बॉडी अपन नीचे से ऊपर फेंकते हैं, यहां से यहां गया और यहां पहुंच के नीचे आ रहा है, इसका मतलब इस जगह मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी इट विल बिकम जीरो। ओके, तो यहां पे हम क्या कहेंगे, v इक्वल्स टू जीरो, फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। अगर ये जीरो नहीं होती यहाँ पे तो ये और ऊपर जाता है, यहाँ पे पहुंचता, फिर जीरो होती तो नीचे आता, यानी मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। ये आपको यहाँ पे कंसेप्ट सीखना है। अब सर जब अपन कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट द ग्रेविटी उसको फेंक रहे हैं। अगेंस्ट द ग्रेविटी मीन्स बॉल तो ऊपर जा रही है लेकिन उसको ग्रेविटी क्या कर रही है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इस समय जो ए की जगह हम जी लिखेंगे जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा और वो उसका साइन नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, बिकॉज द एक्शन इज डूइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपको एक्शन कर रहे हो, इसीलिए जो जी है वो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन कैलकुलेट करनी है, तो अगेन सॉल्यूशन के लिए गिवन डाटा, अब गिवन डाटा में हमने सारी इंफॉर्मेशन यहां से निकाली ली है। क्या है हमें, देखो हमें ये पता चल गया फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद। u तो आपको कैलकुलेट करना है, टाइम कितना लगा, टाइम जो आपको लगा वो यहाँ पे 3 सेकंड का टाइम हमें यहाँ पे लगा है। और अब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपको दे रखा है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं। और जब आप नीचे से कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव आएगा, इसका साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। हम सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहां पे a की जगह आप क्या लिख लीजिए, g, तो ये सॉल्व करेंगे आप, तो ये 0, u तो कैलकुलेट करना है, g माइनस 9.8 इंटू 3, तो u बिकम्स 9.8 इंटू 3 और 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड पूछा है मैक्सिमम हाइट मींस h। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं तो s लिखते हैं यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और जब वर्टिकली मूव करोगे तो यहाँ पे उसी डिस्टेंस को हाइट में हम डिनोट करेंगे। तो सेकंड सॉल्यूशन जो होगा, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड जो सॉल्यूशन है हाइट, तो फॉर्मूला वी नो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ओके, s जो है h में कन्वर्ट हो गया और a जो है वो g में कन्वर्ट हो गया। तो हाइट तो आपको कैलकुलेट करनी है, u कितना आया आपका, तो वैल्यू पुट कर दीजिए 29.4 इंटू 3
माइनस हाफ, माइनस क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू माइनस 9.8 है, 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर 29.4 इंटू 3 माइनस हाफ 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ गया आपका 88.2 माइनस 44.1, 88.2 माइनस 44.1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44.1 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 2 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 2 4.5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.1 आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44.1। तो ये आज हमने 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो लास्ट टॉपिक है इस क्लास 9th का मोशन वाले चैप्टर का, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।